भारत का एक ऐसा किला जो आज भी एशिया का सबसे बड़ा किला है। इस फोर्ट में बनी है भारत की प्रथम विजय स्तंभ जो समुद्रगुप्त द्वारा बनवाई गई थी। राजस्थान के इस दुर्ग में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई सतफेरा मीनार आज भी इतिहास अपने में समेटे हुए है। राजस्थान के इतिहास का पहला जोहर इस फोर्ट में हुआ था। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। असुर बाणासुर की बेटी उषा ने श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध को इसी किले में कैद किया था। किंवदंती तो ये भी है कि भारत का सबसे बड़ा खजाना आज भी इस दुर्ग की तलहटी में कहीं दफन है। मानन ने अपना जो बीजों को बोलते हैं बोर्ड वो गायब कर दिया, जिसमें 1,25,000 हाथी का सोना है हमारे किले में। अंदर है, कहीं भी है, ये मेरा दावा है। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़े किले में, जिसे बयाना दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ या बाणासुर का किला भी कहा जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पहले ये था एशिया का सबसे बड़ा किला, जिसे बयाना फोर्ट, बाणासुर का किला, बाणासुर की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में अपने पूरा बाणासुर का किला, ये बयाना नगरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस ओर से आप देखिए तो आपको करीबन जमीन से 1000 फीट हाइट पे चल के आना पड़ेगा। इस तरह की सीढ़ियां हैं। पीछे की ओर से देखिए पहाड़ी, पूरी पहाड़ी खड़ी पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है। नीचे की ओर उस जमाने में यहाँ एक मोटी दीवार बनी हुई है, जहाँ उस जमाने में शायद तालाब वगैरह बनाया गया था पानी संचित करने के लिए। फिर इस ओर ये है किले में प्रवेश करने का दूसरी ओर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ ये पहला गेट बना हुआ है। हालांकि अब तो ये जो गेट था ना वो तो टूट गया है। अंदर की ओर उस जमाने में लकड़ी के गेट थे। पूरा द्वार जो है वो बिल्कुल धौलपुर के लाल पत्थरों के ऊपर बनाया गया है। तो ऊपर की ओर यहाँ लगाए जाते थे और यहाँ जो सुराग दे रखे हैं उनमें बल्लियां लगा के उसको लॉक किया जाता था। यहाँ सैनिकों के लिए बुर्ज बनाए गए हैं नीचे की ओर भी। और फिर एक किले के प्रत्येक गेट को कुछ इस तरह से बनाया गया है, यानी 90 डिग्री एंगल पे, ताकि उस जमाने में अगर हाथी घोड़े वगैरह लेके आते थे तो उनको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। जैसे आप इस गेट को देखा आपने, ये 90 डिग्री पे एंगल पे, और फिर यहाँ से भी आपको घूम के इस ओर 90 डिग्री एंगल पे आना होगा। तो पहली बात तो इतनी ऊंचाई के ऊपर आ पाना ये लगभग नामुमकिन था। और दूसरी, फिर उसके बाद में यहाँ इन बुर्जों के ऊपर सैनिक रहते थे। इन बुर्जों के ऊपर उस जमाने में सैनिक रहते थे, जहाँ से वो गोलियां दागते थे अगर कोई सैनिक आ जाता। और दूसरा, फिर आप इस ओर से जाएंगे तो आपको फिर इन खड़ी सीढ़ियों के माध्यम से जो सामने का गेट है ना, वो आपको अब भी दिखाई नहीं देगा। सामने की ओर आपको ये प्राचीर जो अब टूटी हुई दिखाई दे रही है, उस जमाने में ये और मजबूत होती थी। और फिर सामने का यानी कि दूसरा गेट जो है ना, वो भी बिल्कुल छुपा हुआ है 90 डिग्री एंगल के ऊपर। बयाना किले के दूसरी ओर का ये वाला भाग है। जी हाँ, ये जो गुम्बद और प्राचीर देख रहे हैं, इसी तरह के बुर्जों से चारों ओर से किला घिरा हुआ है। और दूसरी ओर से किले में प्रवेश करने का जो रास्ता है वो इस ओर है, जिसमें पहला यानी कि पहला गेट जो है वो यहाँ से इस ओर से आप एंटर करेंगे, जहाँ से पहला गेट बना हुआ है। ऊपर की ओर उस जमाने में जो ये छतरी देख रहे हैं, यहाँ सैनिक रहते होंगे। फिर ये चारों ओर की जो प्राचीर है वो पूरे किले के चारों ओर जो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ से चारों ओर ये प्राचीर जो है वो बनी हुई है। इस ओर दूसरा दरवाजा है, जहाँ से अपने अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। चालू कर दिया प्रोग्राम। इन सभी बुर्जों से और फिर 90 डिग्री एंगल के ऊपर इस ओर से ये है गेट। अब देखिए आपको पूरा 90 डिग्री एंगल के ऊपर घूम के और फिर आपको इस तरह से, जैसे ये सैनिक आएंगे ऐसे, और ये वाला दूसरा गेट बना हुआ है। सामने की ओर अब देखिए पूरी ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और फिर आपको 90 डिग्री एंगल पे घूमना पड़ेगा। ये देखिए ये तीसरा गेट आ गया है। ऊपर की ओर शायद उस जमाने में सैनिक रहते होंगे, उनके आवास बनाए गए। और अब भी आप यहाँ आएंगे ना तो आपको गेट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगला जो गेट है
वो फिर से 90 डिग्री एंगल के ऊपर है। ये वाला देखिए इधर रह गया। कुछ से यहाँ पर जो है ना वो सैनिकों के आवास बने हुए थे, वो बिल्कुल अब देखिए आप नीचे ज़मीन के अंदर आ गए। ये देखिए ये कुछ सैनिकों के यहाँ पे आवास थे, वो बिल्कुल अब ज़मीन के अंदर आ गए। दूसरी ओर से ये है प्रवेश करने का चौथा गेट। जी हाँ, इसके लिए आपको लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ेंगी और इसके बाद में इस फोर्ट में प्रवेश करने का अंतिम और 5वां गेट सामने है। यहाँ ये वाले सैनिकों के कक्ष बनाए गए हैं, यहाँ सैनिक रहते थे और ऊपर की ओर भी यहाँ सैनिक रहते थे, यहाँ भी सैनिक रहते थे। अगर कोई यहाँ दुश्मन सेना आती थी तो उस पर खोलता हुआ गर्म तेल ऑयल वगैरह यहाँ से डालते थे। फोर्ट का अंतिम और ये है 5वां गेट और फिर आप इससे अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ बड़ा सारा एक घंटा भी लगा हुआ है। जी हाँ, जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ सैनिकों के लिए कक्ष बने हुए हैं और दोनों ओर अंदर की ओर छतरी नुमा कक्ष बने हुए हैं। देखिए पिलरों के ऊपर, लाल पिलरों के ऊपर इस ओर और इस ओर भी बहुत सारे कक्ष जो है ना वो बने हुए हैं। इनका जीर्णोद्धार किया गया है। पिछली बार जब मैं आया था ना तो ये बिल्कुल टूटे फूटे और खंडित थे और अब अपने आ गए हैं इस फोर्ट के अंदर की ओर। तो सबसे पहले अपने देखेंगे महादेव का वो मंदिर जहाँ बाणासुर तपस्या करता था। बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा था राक्षस बाणासुर। कहते हैं कि बाणासुर जो है वो भगवान महादेव, भगवान शिव का अन्य भक्त था, महादेव की भक्ति किया करता था। यह किला जो है वो आज भी बाणासुर का किला, बाणासुर की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये जो पीछे की ओर आप मंदिर देख रहे हैं श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से, लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां पर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत काल के समय बाणासुर राक्षस महादेव की इसी स्थान पर आराधना किया करता था। इसके अंदर जो शिवलिंग है उसकी मान्यता ये है कि वो महाभारत कालीन है। इस मंदिर को पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। जी हाँ, ये श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से ये वो स्थान है। हालांकि बाहर का जो फॉर्मेशन है ना इसका जीर्णोद्धार हो गया है और ये महादेव का वही शिवलिंग है। जी हाँ साथियों, ऐसी मान्यता है कि ये वही शिवलिंग है जहाँ बैठकर बाणासुर राक्षस जो है वो महादेव की आराधना किया करता था। और आप यहाँ देखिए कि श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से, यानी यहाँ कोई भी शुभ विवाह या शुभ कार्य जो होता है उसका पहला निमंत्रण यहाँ महादेव को दिया जाता है और ये है श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से। मंदिर के अंदर ही जो इस ओर के जो आवास है ना, महल है, वो भी बिल्कुल देखिए आप, ये बिल्कुल पत्थरों की स्लेब बनाकर और पत्थरों के ऊपर डिजाइन किए गए हैं। इस ओर 2 कमरे भी बनाए गए हैं सेपरेट, बिल्कुल इसी तरह के कमरे हैं जो कि पत्थरों की स्लेब के ऊपर हैं। और ये पूरे पत्थर जो है ना, इनकी डिजाइन जो है ना ऊपर की, ये सब की वाकई बेहतरीन है। और ये सभी के ऊपर आपको जो ये सूर्यवंशी सिंबल है ना वो आपको हर जगह दिखाई देगा। तो यानी ये दर्शाता है कि अंतिम समय में जब इस किले का जीर्णोद्धार हुआ है तो उसके ऊपर महाराजा यदुवंशी महाराजा विजयपाल का ही अधिकार रहा था। मंदिर के बाहर और यहाँ इस ओर एक महल बना हुआ है। सामने की ओर आपको वो सतफेरा मीनार दिखाई देगी। यहाँ पर पानी पीने की सुविधाएं हैं, आप पानी पी सकते हो क्योंकि मंदिर के अंदर यहाँ पुजारी जी रहते हैं। और इस ओर कुछ से महल हैं सामने की ओर जो आपको मैंने दिखाया। अब यहाँ जो इस ओर के जो महल है ना सामने के, उनके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि ऊपर की ओर महल बने हुए। ये वाला महल 2 मंजिला था जिसका पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो नीचे की ओर आपको जमीन में दिखाई देगा। ऊपर के महल तो आप देख ही पा रहे हैं, बाहर का तो टूट गया है, लेकिन यहाँ नीचे की ओर महल थे जिनका पूरा भाग जो है ना वो अब खंडित हो गया है। यहाँ नीचे की ओर भी महल थे। जी हाँ, इनको आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है देख के कि यहाँ नीचे की ओर का ये पूरा भाग है ना, ये पिलर्स पूरे थे और ये तो टूट चुके हैं। लंबा पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक ये दिखाई देने वाला है। इस ओर की ये पट्टियाँ गिर के ये टूट गई हैं इधर से। तो पूरा नीचे का जो भाग था, नीचे का जो फॉर्मेशन था, पहला फर्स्ट फ्लोर था, वो टूट गया है। दूसरी ओर का ऊपर की मंजिल का जो ये भाग था, यहाँ है बंदर।
तो अगर जब भी आप यहाँ आते हैं तो इनके लिए खाना वगैरह जरूर लाएं। बिल्कुल पत्थरों की स्लेब पे ये बनाया गया है और इसका भी अंडरग्राउंड भाग था वो भी नीचे का टूट गया है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ सामने की ओर का जो महल बना हुआ है वहाँ पे। जयराम जी साहब, इसकी हालत सुनाऊं तो मैं एक बार, ये जो बाउंड्री है नहीं, हाँ ये बाउंड्री के ऊपर से खंडा जाते हैं सिद्दीन पे, तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े भगत लोग आते हैं, और एक तो ये हो जाना चाहिए आपकी खबर पे, एक ये है जाना चाहिए कि इस किले में कहीं कहीं आदमी छुप रहे हैं, जो कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए मुसलमान बताऊंगा। ये मुसलमान ने राज किया है, एक फंदा पकड़ो तो उस फंदा में भी मुसलमान का नाम आया था, बनिया के छोरा ने पकड़ा था। महल तो हम जैसे तुम जैसे मजदूरन को है। अच्छा हाँ, राजा के महल तो वहाँ पे जहाँ पे तोप रखी है। अच्छा, वो है राजा के महल। हाँ, तो ये बाद में बच्चा सहते रहते पूरा बाहर की ओर लाल पत्थर से बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है और ये महल भी शायद उन राजा के आवासों में रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है। जी जी जी, हर घूम तरह के की आप बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे घूम के आना पड़ेगा, सामने की ओर नहीं, ये बंद है। और फिर जैसे ही आप अंदर आएंगे ना तो बिल्कुल घरों में, अपने घरों के अंदर जैसा होता है, बिल्कुल बीचों बीच तुलसी का पौधा लगाने वाला जो भाग है वो बना हुआ है। ये सब छाजे तोड़ दिए ना लोगों ने, गमारन ने महाराज सब अच्छा, छाजे तोड़ ये दिए, टूट गए ऊपर वाले के। पत्थर पटकते हैं, बताओ। और मैं बताऊंगा आपके लिए, हर गड्ढा मिलेगा आपको तो कमरान में, सब कमरान में गड्ढा मिलेंगे सबन में। तो ये खुदाई की अंदर गई, भी ये माया ढूंढते हैं लोग। यानी ऐसा माना जाता है कि इस किले के अंदर लोगों के ऐसा कहना है कि सबसे ज्यादा खजाना यहाँ है, यह है। इसीलिए जगह जगह आपको जो ये खड्डे दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोगों ने यहाँ तोड़े हैं। उनकी अरे खुदाई- मुसलमानों ने अपना जो बीजों को बोलते हैं बोर्ड, वो गायब कर दिया, जिसमें 1,25,000 हाथी का सोना है हमारे किले में, अंदर है, कहीं भी है, ये मेरा दावा है, जो कि मेरे तो दरपीढ़ी मेरी कागज पर लिखी हुई है साहब। अच्छा, मेरे बाबा ने उसमें नौकरी करी, जन कब से कर रहे हैं, जो कि ये देखो खुदाई कर रही, या मैं सब ये लपेट दी है ना लोगों ने। अच्छा, ये नीचे से पूरी खुदाई की गई है। ये खुदाई की तो मट्टी है, और कहाँ से आ गई ना पत्थर, खोद के नहीं, दिन में लगे रहते हैं। अब मैं क्या करूँ साहब, 18 साल हो गए मेरे को यहाँ। तो हमारे किलेदार की लड़की की शादी पे ये माढ़े थे, अच्छा घोड़ा है, घोड़ी है, पहले सादा ही रंगन से। अच्छा, ये वाले बनाए गए हैं। जी जी, कितने साल पुराने होंगे ताऊ जी? ये करीब 150 साल पुराने। 150 साल से भी अधिक पुराने। जी यानी विवाह के हाँ, ऊपर और जो भित्ति बताऊंगा चित्र बनाए तुम्हारे गए लिए। हैं, बनाए जाते हैं, वो वाले हैं ये। जी। चलिए, अब ये गड्ढा मूंड खुदा हुआ है, अच्छा, ये तो पीछे रपेट यानी दिए। गड्ढे जो है ना, ये ताऊ जी का कहना है कि लगभग 5 से 7 फीट इन गड्ढों को खोदा गया है। बताओ। और ये वाला जो महल है, इसके अंदर का भाग आप देख रहे हैं, ये चारों ओर का 2 बताओ। मंजिला भाग है, अति सुंदर बना हुआ है। ये राजस्थान की धरोहर है महाराज, यहाँ पे उसको खंड खंड कर रहे हैं लोग, और 18 साल से मैं उसमें जूझ रहा हूँ, जो कि 11 आदमी ने अब तो लेके- ताऊ जी अब तो काम चल रहा है ना इसका? जी जी, काम तो चल रहा है। अब किले के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और ऐसा लगता है देख के कि लगभग सभी महलों को, सभी को जो है इनको सुरक्षित किया जाएगा। उसमें भी 2 नंबर का धंधा रह रहा है, बजरी की जगह पे मट्टी लगा रहे हैं लोग। इस और ये क्या है ताऊ जी? जी, इस ये और दीवालन की वे हैं, ये दीवाल जो महल के ऊपर की ओर का भाग है, ये वाला, ये देखिए अंदर से है ना, ये पूरा 2 मंजिला दिखाई देगा आपको। चारों कोनों के ऊपर इसमें आने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो कितना अद्भुत टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। लगभग 500 साल पुराना महल जो है वो आज भी हूबहू स्थिति में है। साथियों, समुद्रगुप्त के सेनापति विष्णुवर्धन ने भारत का पहला विजय स्तंभ जो लगाया था वो ये वाला है, और तुर्कों के द्वारा बनाई गई एक सतफेरा मीनार जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। ये छतरी वाला भाग नीचे की ओर महल है, यहाँ पूरा ये भाग सीधा दिखाई दे रहा है ना, अंडरग्राउंड महल है। यहाँ एक मंदिर टाइप का है टूटा फूटा सा, उसको देखेंगे। फिर वो महादेव का टेम्पल वहाँ है और एक महल उससे और बना हुआ है। इसके अलावा ये है यहाँ पर कोने की छतरी, तो अपने इसको देख लेते हैं।
और इस छतरी के ऊपर आप देखिए, इन बुर्जों के ऊपर जो पत्थर लगाए गए हैं, जो ईंटें हैं ना, वो उसी जमाने की हैं। ये वाली छोटी ईंटें आपको यहाँ से दिखाई दे जाएंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग है ऊपर वाली, देखिए। और फिर इस ओर ये है बिल्कुल कोने की छतरी, जो नीचे से आप जब बयाना फोर्ट की ओर आएंगे ना तो आपको दिखाई देगी। तो वो ये वाली छतरी बनी हुई है। इस ओर गहरी खाई है। जी हाँ, इस ओर बयाना फोर्ट के अंदर ये वाला आने का दूसरा रास्ता है, जो नीचे की ओर से मैंने बताया था। और फिर ये जो दीवार है वो यहाँ से इस पहाड़ी के पूरे कोने के चारों ओर से है। इसके नीचे की ओर उस जमाने में सैनिकों के लिए आवास बनाए गए थे। जी हाँ, ये वाला भाग नीचे का देखिए आप, तो यहाँ नीचे की ओर है ना कमरे बनाए गए थे। ये देखिए, तो सैनिकों के रहने के लिए पूरा सेपरेट महल टाइप का कमरा है। अंदर की ओर से दिखाऊं मैं आपको, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। जी हाँ, पूरा महल का भाग है देखिए। और कुछ कक्ष जो है ना वो इस तरह के बनाए गए हैं, जैसे इस ओर ये छोटा भाग है, ये कनेक्ट करता है। फिर यहाँ कुछ खुफिया ऐसे बनाए गए हैं, देखिए सामने की ओर ये खुफिया रास्ता से दिखाई दे रहा है। एक इस तरफ दिखाई दे रहा है और दूसरा ये देखिए, इस ओर भी एक कमरा बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा। तो ये इस छतरी के नीचे का भाग है, जहाँ उस जमाने में सैनिक जो है ना वो रहते होंगे। ये वाला भाग है देखिए, पूरा अंदर की ओर अंधेरा है। और ये छतरी के नीचे का भाग है, और ये सैनिकों का कक्ष जो है ना। अब यहाँ लगभग है ना 1500 फीट हाइट है। और यहाँ से पूरा चारों ओर के जो किले का भाग है ना वो आप देखेंगे तो आपको चारों ओर गहरी खाई दिखाई देने वाली है। इस ओर यहाँ से दीवार शुरू होती है, पूरी ये दीवार जो है ना ये दूसरी प्राचीर है। यहाँ पे तीसरी प्राचीर वहां सामने दिखाई दे जाएगी आपको, उस ओर तीसरी प्राचीर है ये वाली, नीचे की ओर गहरी खाई। जो एक महल सा दिखाई दे रहा था ये है, ऊपर की इसके छत नहीं है। अब ये क्या बना हुआ है अंदाज़ा लगा पाना तो मुश्किल है, अंदर से देखते हैं कुछ पता चलता है तो। जी हाँ, अंदर तो इसके भाई साहब कुआं टाइप का सा बन रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है नीचे कुआं रहा होगा। तो ये ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि ये एक मंदिर था, तो ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग रहा होगा। और ये मंदिर का था गर्भगृह, जो कि यहाँ आक्रमणकारी थे वो टूट चुके थे। कुछ बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही हैं, तो अपने को यहाँ से निकलना चाहिए। महलों के जो पीछे का भाग है ना, इसमें देखिए एक अलग ही तरह की बावड़ी बनी हुई है। देखिए पानी को संचित करने के लिए कितनी छोटी सी स्टेपवेल बनाई गई है। तो उस जमाने में ये महल के अंदर है, ये जो महल का है ना अंदर का अहाता है। और इसमें देखिए चारों ओर से सीढ़ियां देखिए, और फिर इसको बनाया गया। इस ओर से भी कुछ से महल के भाग हैं। और यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है, इसका वीडियो मैंने तो आज तक देखा नहीं है कहीं भी। यहाँ नीचे के जो कमरे थे ना ये वाले, ये देखिए पूरे अब टूट गए, यहाँ कुछ नहीं है। इस ओर की छतरी जो है वो आपको दिखाऊं, ये वाला जो महल का था नीचे वाला, ये टूट गया। यानी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना अब, इसके नीचे के अंदर महल थे ये वाले, तो ये तो टूट गया है। और यहाँ है ये वाली छतरी, तो ये अपने देखते हैं सामने की ओर से। यहाँ महल के अंदर की ओर एक छतरी बनी हुई थी, इसका ये तो है प्रवेश द्वार, जो अब सिर्फ प्रवेश द्वार ही बचा है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसी ओर से मैं आपको लेके चलूँ। देखो तो अंदर की ओर चलें पहले। ये है छतरी, छतरी के बाहर का फॉर्मेशन देखिए। ऊपर की ओर छतरी बिल्कुल गुंबदाकार है और नीचे की ओर पिलर लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर छतरियाँ जो है वो 8 पिलर पे रहती थी। इसमें कितने हैं, इसके अंदर भी 8 पिलर ही हैं। और वाह, इसकी डिज़ाइन देखिए भाई साहब, मैंने ऐसी छतरी और ऐसी डिज़ाइन जो है ना वो अपने जीवन में बहुत कम देखी है।
बेहतरीन वास्तुकला है इसकी, बेहतरीन डिजाइन दी गई है। यानी छतरियां जो होती हैं वो कुछ सीधे टाइप में बनाई जाती हैं। इसके अंदर पिलर जो हैं वो बिल्कुल डिजाइन किए गए, सुशोभित पिलर दिए गए हैं, और ऊपर की ओर जो ये पत्थर बाहर की ओर निकाले गए ना, ये इसमें छतरी में 4 चांद लगाते हैं। ये इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल पूरी गोलाकार रूप में आज भी ये छतरी है ना बहुत सुंदर है। इस ओर के ये कोने के महल रहे होंगे, और नीचे का जो महल है ना इसके अंदर देखिए आप, यहाँ का ये एक जो महल है वो नीचे की ओर भी था, ये तो टूट गया है। इसके नीचे की ओर भी कुछ आवाज रहे हैं। और फिर ये देखिए ये ऊपर का भाग है। अब इनके नीचे की ओर जाने का तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे ऐसा देखने पे लगता है कि इसके नीचे पूरे महल जो है ना पूरे रहे हैं। नीचे के महल का ये मुख्य प्रवेश द्वार था, लेकिन अब महल के नाम पे तो यहाँ कुछ नहीं है, पूरा टूट गया है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर से दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ से नीचे का भाग पूरा टूट के क्षतिग्रस्त हो गया है, और अंदर सिर्फ आवाज आ रही है तो किसकी, चमगादड़ों की। ये वही भाग है जो मैं आपको ऊपर की ओर से दिखाने का प्रयास कर रहा था। और यहाँ नीचे की ओर है ना ये महल थे पूरे। जी हाँ, ये वाला भाग है, और इस ओर भी कमरे बने हुए हैं ये देखिए, जिसमें चमगादड़ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और पूरा देखिए ये अंदर का उसी जमाने का बयाना फोर्ट के महल है, लेकिन ये आज तक एक्सप्लोर नहीं है। इसके अंदर भी एक रास्ता जा रहा है यहाँ, तो ये सुरंग जा रही है या कोई सुरंग नुमा रास्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ आगे जाना पॉसिबल नहीं है। कुल नीचे की ओर थे देखिए, ये टूट गए हैं। ये देखिए ये वाला महल जो था ना ये 2 मंजिला रहा है। देखिए पूरा आपको ये वाला महल उसी जमाने का प्रतीत होगा, क्योंकि इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं है, कोई रिनोवेशन इसका नहीं है। चबूतरा था और उसके ऊपर इसको बनाया गया था। ये वाला इसके अंदर की ओर जाने का प्रवेश द्वार है, जहाँ से अंदर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके माध्यम से आप इसके ऊपर तक जा पाएंगे। हालांकि ये पूरी टूट चुकी है। इसके ऊपर इस ओर भी लिखा हुआ है कुछ, आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा गया है, कब ये बनाई गई थी इसके बारे में कुछ इतिहास जो है वो इसका इसके ऊपर लिखा गया है। 7 मंजिला इमारत बताई जाती है ये, जो कि अभी सिर्फ 2 मंजिला है। ये है प्रवेश करने का मुख्य द्वार। इसके ऊपर भी आपको कुछ जो है वो भाषा लिखी हुई दिखाई देगी, तो आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पढ़ के जरूर बताइए। बिल्कुल छोटा और संकड़ा द्वार है, अब बिल्कुल संकड़ा है, क्योंकि ये जमीन में यहाँ ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना ये ऊपर से इसी के टूट के गिरे हुए हैं, तो इनकी सहायता से ही अंदर जाएंगे। अंदर की ओर जाने की जो है ना वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बेहतरीन पाथ है पूरा ऊपर की ओर जाने का। और तो ऐसा चिंता ना कर, मैं बताऊं तन पूरा देखिए अंदर की ओर का ये मीनार का भाग है, और ये वाला देखिए ये सीढ़ियाँ जो है ना वो इस तरह का पाथ है, पूरा सेपरेट ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इनकी सहायता से ही ऊपर की ओर चलते हैं। मीनार के ऊपर की ओर आने के लिए कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल टॉप पे आ गए हम। ऊपर की ओर आने के लिए सीढ़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल फॉर्मेट में शानदार बनाएगी। और अब जब आप इस किले के ऊपर से, इससे मीनार के ऊपर से जब आप इस किले को देखेंगे तो पूरा किला आपको समझ में आएगा कि आपको उस ओर से वहाँ से आप एंटर करेंगे। इस पहाड़ी के ऊपर ये जो पहाड़ी है यहाँ इसके ऊपर की ओर ये किला बना हुआ है। जहाँ इस ओर से आप एंटर करेंगे तो वहाँ राजा विजयपाल जी और उनके मुख्य महल बने हुए हैं, जहाँ तोप रखी हुई है। और इसके अलावा यहाँ अनेक दर्जनों इमारतें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। इस गुप्त वंश का ये जो पहला विजय स्तंभ है वो लगा हुआ है। फिर इस ओर यहाँ एक महल आपको दिखाई देगा, और ये महादेव का टेम्पल, दूसरी ओर से आने का रास्ता, और पूरे फोर्ट की जो छतरियाँ हैं, जो चारों ओर की दीवार है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। इस ओर भी कुछ महल जो हैं, ये वाले जो महल बने हुए हैं इस ओर के, ये पूरे 2 मंजिला यानी अंडरग्राउंड जो महल थे ना वो पूरे नीचे की ओर यहाँ नीचे दब गए हैं। और फिर इस ओर के हमने जो पूरा कवर किया। मीनार की नीचे की ओर जो महल था ना ये इसके बाहर का भाग है, जहाँ देखिए एक छतरी बनाई गई है
और फिर अंदर के जो महल है ना वो तो बिल्कुल टूट गए हैं। आगे की ओर से मैं भी आपको दिखाऊं तो कुछ नहीं है। जो इन पिलरों के ऊपर जो महल बनाए गए थे वो पूरे इस फोर्ट के अंदर धीरे धीरे अब गिरने लगे हैं। हालांकि एक बात जो है, ये जो पिलर है ना ये बिल्कुल अलग है। अभी तक आपने जितने भी पिलर देखे हैं वो सभी थे लाल पत्थर के, लेकिन यहाँ ये देखिए ये हैं सफेद पत्थर के, ये सभी चारों। और ऊपर के जो है ना ये तो बिल्कुल वही रेड स्टोन है, लाल पत्थर है, लेकिन नीचे वाले जो है ना ये सफेद पत्थर के हैं। और यहाँ की एक और खास बात मैं आपको दिखाऊं, इन महलों की ओर देखिए, ये टूटने वाले हैं वैसे तो, लेकिन पीछे की ओर इनके महल कमरे थे। और ये वाला जो था ना डिजाइन देखिए इसकी सबसे पहले तो। अब उस जमाने में क्या होता था कि रानी जो है वो अपने आभूषण जो है वो इनके अंदर छुपा दिया करती थी यहाँ पे, और फिर यहाँ नीचे की ओर लगा के और ऊपर इनको बंद कर दिया जाता था जिससे ये दिखाई नहीं देते। और बिल्कुल ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ होती थी। फिर पीछे की ओर के जो महल हैं वो आपको दिखाऊं मैं, तो ये देखिए यहाँ एक कमरा था जिसके ऊपर का जो पूरा भाग है ना वो टूट गया है। इसी तरह से दूसरी ओर के भी भाग थे। तो ये पिलर जो हैं वो सफेद पिलर हैं। नीचे की डिजाइन देखिए आप, इनके ऊपर बिल्कुल बारीक डिजाइन की गई है। बीच का भाग तो पूरा टूट गया है। इस ओर से सामने की ओर के भाग के ऊपर भी डिजाइन की गई है। और इस ओर भी एक अंदर की ओर कमरा है, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही है देखिए ये वाला भाग। तो यहाँ उस जमाने में आभूषण वगैरह छुपाने के लिए इसको काम में लिया जाता था। और ये अंदर का भाग है, अंदर का जो कमरा है वो, जी हाँ, ये कुछ गिर गया है, बाकी बचा कुचा है वो जल्दी गिर जाएगा। भारत की पहली विजय स्तंभ राजस्थान के भरतपुर के बयाना फोर्ट में स्थित है। जी हाँ, ये पत्थर का अष्टाकार जो स्लेब बना हुआ है ये है भारत का, इंडिया का पहला विजय स्तंभ। समुद्रगुप्त के सेनापति विष्णुवर्धन के द्वारा, समुद्रगुप्त के सामंत रहा था विष्णुवर्धन, उसने पुंडरीक यज्ञ करने के बाद में इस स्तंभ को स्थापित किया था। वंश के शासनकाल के समय समुद्रगुप्त के सेनापति, समुद्रगुप्त का सामंत रहा था विष्णुवर्धन, उसने पुंडरीक यज्ञ करने के बाद में बयाना फोर्ट के अंदर यहाँ ये स्थापित किया था विजय स्तंभ। जी हाँ, और इसके ऊपर जो है वो मालवा संवत लिखी हुई है, आप देख सकते हैं ये है। ये अभी तो अष्टकोणाकार अष्टभुजाकार सिर्फ पत्थर का ही दिखाई देगा आपको, लेकिन इसके ऊपर लोह स्तंभ भी था, वो तो टूट गया है। और इसके नीचे का भाग अगर मैं दिखाऊं तो नीचे की ओर पूरा चबूतरा और कुछ इस तरह से इसको सेट किया गया था पत्थर के ऊपर। आप देखिए चारों ओर ये है बयाना फोर्ट। बयाना फोर्ट के बिल्कुल कोने के ऊपर है इसको बनाया गया है। और इस ओर है सतफेरा मीनार। इस ओर के महल है ना धीरे धीरे ये देखिए पूरे महल खंडित हो रहे हैं। सामने की ओर आपको जो मुख्य महल है वो दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे महल बने हुए थे। नीचे की ओर देखिए यहाँ छोटा सा एक कक्ष बना हुआ था, तो सभी धीरे धीरे अब टूट के बिखर गए हैं। मुख्य महल के सामने की ओर एक छतरी भी बनी हुई है। महाराजा विजयपाल और उनकी रानी का ये मुख्य महल है। इसके सामने की ओर छतरी बनी हुई है, तो ये शायद बाद में बनाई गई है। किसी राजा का जब देहांत हुआ होगा तो उनकी छतरी बिल्कुल महल के सामने की ओर बनाई गई है। अब आप देखिए ये वाला महल जो है ना, इसकी डिजाइन देखिए। महाराजा विजयपाल के भाई थे तिमनपाल, जिनका तिमनगढ़ किले के ऊपर अधिकार रहा है, जो कि करौली जिले की मासुलपुर तहसील में है। उस किले के अंदर प्रवेश करने के 2 द्वार थे, वो भी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही मैंने देखे थे। इस ओर एक है ना छोटा कमरा भी बना हुआ है, ये वाला जिसकी ऊपर की दीवार है वो टूट गई है। ये वाला भाग देखिए, इस ओर आपको दीवार दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर की ओर जो है ना वो महल बने हुए हैं। अंदर के जो महल है वो बिल्कुल आपको क्षत विक्षत दिखाई देंगे। तो चलिए अब अपने चलते हैं इस महल के अंदर की ओर। तो मैं ये रानी का जो महल है ये दिखाता हूँ। साथियों, राजा विजयपाल जी का इस किले के ऊपर अधिकार रहा है। 1043 ईस्वी में अबू बकर कंधारी ने इस फोर्ट को चारों ओर से घेर लिया था। कहते हैं कि कई दिनों की घेराबंदी के बाद में जब महाराजा विजयपाल जी ने आक्रमण किया तो वो इस किले के ऊपर विजय घोषित हुए। पहले इस गेट को देखिए, आपको मैं दिखाऊं
तो ये गेट जो है ना ऊपर की ओर है, यहाँ पर कांच लगाए गए थे वो निकल गए हैं। आज भी आप कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं उनकी डिजाइन देखिए, वाकई बेहतरीन है। पूरा लाल पत्थर से बनाया गया है, जो कि यहाँ पास के ही धौलपुर से काम में लिया जाता है। लाल पत्थरों का औद्योगिक शहर उसे कहा जाता है। साथियों, अब ये किले का मुख्य भाग है, जहां दोनों ओर बिल्कुल यहाँ सेपरेट सैनिकों के आवास जो है वो बनाए गए हैं। ऊपर की ओर यहाँ भी लकड़ी के गेट लगे हुए थे, देख सकते हैं। अंदर की ओर इंटरलॉकिंग का सिस्टम आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये पूरा टूट गया है। ये वाला जो गेट है ना, इसकी डिजाइन देखिए, ये कितनी बेहतरीन और बारीक डिजाइन जो है वो की गई है। 1043 ईस्वी में अबू बकर कंधारी ने जब आक्रमण किया तो महाराजा विजयपाल जी की सेना जो है वो विजयी हुई, लेकिन एक सैनिक की गलती और उसके काला फ्लैग लेकर दौड़ने से हुई गलती के कारण यहाँ रानियों ने अग्नि जोहर किया। महाराजा विजयपाल जी के 360 रानियां थी। कहते हैं कि ये रानी का मुख्य आवास था। जब रानी को खबर मिली कि विजयपाल जी जो है वो युद्ध के अंदर शहीद हो गए, तो महाराजा विजयपाल जी की मुख्य रानी इसी खंबे के ऊपर यहाँ अपने हाथ लगा के और दीवार के ऊपर सर पटक पटक के कहते हैं कि उन्होंने अपनी जान दे दी। बाकी जो अन्य रानियां थी वो नीचे उस बावड़ी के अंदर 360 रानियों और अन्य राजकुमारियों ने अग्नि जोहर किया था। अब आप देख सकते हैं कि आज भी आपको यहाँ रानी के हाथ के निशान दिखाई देंगे। यहाँ सर का निशान जो है ना वो आज भी इस पत्थर के ऊपर आपको अलग से दिखाई दे जाएगा। और फिर आप अंदर की ओर आएंगे तो ये रानी का मुख्य महल था। अब इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि यहाँ सैनिक रहते थे। जब आप अंदर की ओर आएंगे ना तो अब सामने की ओर से बंद है, आपको यहाँ घूम के और फिर इस ओर से आपको अंदर की ओर जाना पड़ेगा। पूरा महल का जो फॉर्मेशन है ना ये वाला, वो अब भी सुरक्षित है। आगे की ओर आइए और फिर आपको फिर यहाँ से 90 डिग्री इस ओर अंदर की ओर प्रवेश करना पड़ेगा। अब रानी का जो मुख्य महल था वो तो अब लगभग बिल्कुल टूट गया है। यहाँ ये वाला भाग देख रहे हैं आप, इसमें सैनिक, इस भाग में सैनिक उस जमाने में छुपे रहते थे। पूरा 90 डिग्री एंगल के ऊपर आप आएंगे और फिर अंदर की ओर आइए और ये वाला है रानी का महल। जो अंदर का जो भाग था वो तो बिल्कुल अब क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है। और चारों ओर इसके कमरे बने हुए हैं, वो अपने देखने का प्रयास करेंगे। और ये वाला जो भाग है महल का, ये सबसे बड़ा आवास था। तो इसके चारों ओर से मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से आवास जो है वो अब सुरक्षित हैं। अंदर की ओर प्रवेश करते ही ये वाला पूरा पिलरों बरामदा जो है ना वो पिलरों के ऊपर बनाया गया है। इसकी डिजाइन बिल्कुल वैसी है। अब ऊपर का जो भाग है ना वो टूट गया है और कुछ जो बचा कुचा है ना वो भी अब टूटने का ही प्रयास कर रहा है। ये वाला पूरा अंदर का एक कमरा था। फिर इस ओर देखेंगे तो ऐसा ही भाग जो है वो इस ओर है। सामने की ओर ये रानी का मुख्य महल था जो अंदर की ओर सुरक्षित है, वो देखेंगे। और इस ओर इस किले के ऊपर एकमात्र जिंदा तोप जो है वो यहाँ ऊपर की ओर रखी गई है, जो यहाँ की सबसे बड़ी तोप है। इस ओर के जो महल हैं ये भी टूटने लगे हैं। ये वाले जो महल हैं ये पूरा एक बरामदा था और फिर इसके अंदर की ओर यहाँ कमरे थे, देखिए। तो ये वाला तो टूट गया है। इस ओर भी 2 कमरे बने हुए थे, तो ये दिखाऊंगा आपको। इस ओर आइए, ये देखिए कितनी बेहतरीन चीज बनी हुई है। हालांकि ये गिरने वाला है, बहुत असुरक्षित है। यहाँ देखिए आप, तो ये एक महल का मुख्य भाग रहा होगा जिसमें यहाँ सामान वगैरह रखने के लिए इसको काम में लिया जाता होगा। ये देखिए, ये अंदर की ओर जो अलमीरा अपने आज बनाते हैं ना, वो अलमीरा ही कुछ ऐसा ही भाग यहाँ था रहा होगा। और फिर आप देखिए कि ये जो पत्थर थे डिजाइन किए हुए वो अब टूट के बिखरने लगे हैं। एक कमरा इस ओर भी था अंदर की ओर, ये था, यानी ये पूरा यहाँ से टूट गया है, जो इस ओर से भी कनेक्ट था। अंदर की ओर का ये वाला भाग था। ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं जिनसे ऊपर का भाग जो है वो इन सीढ़ियों से कवर होता था। अब ये जो था वो अंदर का महल था, देखिए यहाँ ये वाला टूट गया है। और ये फिर रानी के महल का मुख्य प्रवेश करने का भाग था, जिसमें ये वाला भाग देखिए कि कितना सुंदर बना हुआ है। पूरा एक बड़ा बरामदा बना हुआ है पिलरों के ऊपर। और फिर इसके अंदर की ओर कनेक्ट में बात करूंगा तो यहाँ 2 कमरे थे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये तो टूट गए हैं अंदर की ओर से, ये कमरे थे। और फिर सामने की ओर का भाग है यहाँ से, जहां आपको ये अंतिम कोने का भाग है जहां रानी जो है वो आराम किया करती होगी। इस ओर का जो कमरा था तीसरा, ये वाला देखिए। और फिर इस कमरे के अंदर भी एक कमरा जो है ना वो बनाया गया है। यहाँ वैसी ही एक अलमीरा बनाई गई है और इस कमरे के अंदर एक कमरा था, देखिए। तो रूम जो थे ना वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड थे, ये जो कि हमें अन्य महलों में भी देखने को मिलते हैं। सामने की ओर का वो महल है
इस ओर से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला देखिए, यहाँ इस ओर भी महल थे, वो टूट गए, ये टूट गया है। यहाँ पिलरों के ऊपर ये कमरे थे, ये भी टूट चुके हैं। दूसरा और अंतिम कोने का जो ये बरामदा है, महल है, वो कुछ इस तरह का है। बाहर की इसकी डिजाइन देख रहे हैं आप, अंदर वही पिलरों के ऊपर बनाया गया है और ये बिल्कुल कोने के ऊपर बना हुआ है, जहां इस पूरे फोर्ट को अनुभव किया जा सकता है। और यहाँ से गर्मी के मौसम में जो शीतल हवा, ठंडी हवा आती होगी, क्योंकि इस ओर जो है ना वो एक झील सी बनाई गई थी। देखिए पूरा इस ओर से नियंत्रित करके यहाँ एक तालाब सा बनाया गया था, ताकि वहां पानी इकट्ठा हो जाए और उस पानी से फिर यहाँ जो ठंडी हवा आती थी, यहाँ से पूरा जो महल है, इस तौर का जो बाहर का भाग है इस महल का, नीचे की ओर जो बावड़ी है वो आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ से बावड़ी। और फिर जो हमने प्रवेश किया था वो चार दीवारी भी आप देख पाएंगे, और इस फोर्ट के ऊपर की ओर की जो चार दीवारी है वो भी आप जो है वो यहाँ से देख पाएंगे। लगभग 30 से 32 किलोमीटर के अंदर है ये जो चार दीवारी है वो ये फैली हुई है। कई कई जगह से अब ये टूटने लगी है, और पूरे के चारों ओर आप देखेंगे तो लगभग 1000 फीट गहरी खाई भी है। पत्थरों को बहुत ही सुंदर ढंग से और डिजाइन करके बनाया गया है। सामने की ओर फिर इस बरामदे के अलावा यहाँ 2 कमरे जो हैं वो भी बनाए गए थे। तो ये देखिए, ये उसी जमाने के, और इन पत्थरों के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों से ऐसा लगता है कि इस ओर भी आवाज थे, उनको अब बंद कर दिया गया है। ऊपर की ओर जो तोप रखी हुई है, जब तोपची तोप चलाता था तो उससे बचने के लिए या फिर सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए यहाँ सुरंग बनी हुई है। देखिए ये सुरंग का रास्ता है जो इसके अंदर की ओर है। ऊपर से दिखाऊंगा आपको। रानी का महल जो है वो इस ओर नीचे की ओर था, और फिर ये ऊपर का महल, यहाँ सैनिक रहते थे। तो यहाँ नीचे की ओर कमरे भी बने हुए हैं, और ये पूरा ये ऊंचाई के ऊपर पूरा चारों ओर का इसको गोल बरामदा ये बनाया गया है, आकार का भाग। और फिर यहाँ इस तोप को सेट किया जाता था। अब आप इस तोप के चारों ओर देखेंगे ना तो ये वाले पिलर जो देख रहे हैं ना खड्डे आपको 2, और एक तीसरा जो है ना वहाँ है। तो यहाँ उस जमाने वो तोप का नीचे का हिस्सा लगाया जाता था, और फिर इस तोप के इस भाग को यहाँ पर लगाया जाता होगा, और यहाँ तोप चलाने वाला जो व्यक्ति होगा वो यहाँ तोप के पास में यहाँ बैठता होगा। और पूरा अगर आप उस समय के धातु की बात करेंगे तो लगभग 500 साल पुरानी जो ये तोप है, ये देखिए, ये सिर्फ आप लोहे की नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरे बाहर खुले आसमान के नीचे है। हर तरह के मौसम इसने देखे हैं, और फिर भी इसके ऊपर जो है ना जंग नहीं आई है। ये तोप बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी है। साथियों, ये बयाना फोर्ट के ऊपर रखी गई तोप है। अगर मैं इस तोप के वजन की बात करूं तो उसका तो अनुमान मैं नहीं लगा सकता, लेकिन अगर इसको कम से कम 50 लोग भी एक साथ उठाना चाहें तो मुमकिन नहीं है। तो सोचिए कि उस जमाने में इस तोप को कैसे लाया गया होगा। अगर तोप को समय की मैं बात करूं तो 1527 ईस्वी 26 ईस्वी के अंदर पानीपत की लड़ाई की थी बाबर ने, और बाबर यहाँ भारत में सबसे पहले गोला बारूद और तोप लेके आया था। तो उसके बाद की है, तो अगर आप आइडिया लगाएं तो ये लगभग ये मानिए 500 साल पुरानी होगी अधिकतम। तोप का ये वाला जो हिस्सा है इसको इसके अंदर सेट किया जाता था। हालांकि अब तो है ना इसको तोड़ के लोग ले गए हैं और इसकी आइसक्रीम खा गए। और फिर यहाँ तोप जी जो चलाने वाला था वो तोप चलाने के बाद में इसके अंदर की ओर नीचे चला जाता था। ये बंद हो गया है। और ये वाला जो रास्ता था, अगर मान लो इस तोप का जो धमाका था वो इतना अधिक होता था कि तोपची नीचे जाने के बाद में यहाँ अंदर की ओर सुरंग का रास्ता बना हुआ है, और फिर दूसरी ओर यहाँ पहाड़ी के ढलान की ओर यहाँ पर इस ओर वो खुलता है नीचे की ओर, जहाँ से वो बाहर निकल जाता था, या फिर ऐसी कोई स्थिति होती तो वो इस ओर से उसके लिए यहाँ से गुप्त द्वार बनाया गया। अब आप इस तोप की लंबाई देखिए, तोप जो है वो लगभग 15 फीट लंबाई की तोप है। और इस तोप को उस जमाने में इस किले के ऊपर किस तरह से लाया गया होगा, किले की जो जमीन से हाइट है वो लगभग 1000 फीट है। तो उस जमाने में किस तरह से यहाँ इसको लाया गया होगा और इसको फिर इसको यहाँ लगाया गया होगा। रानी का महल का ऊपर का जो भाग है ना वो देखिए, उसके ऊपर गुम्बदाकार छतरियां बनाई गई। तो मुगल काल का और तुर्कों का इसके ऊपर अधिकार रहा है, इस बात की पुष्टि आप इससे कर सकते हैं। और ये वाला महल का जो भाग है इसके पिलर की डिजाइन देखिए, हालांकि अंदर का जो है ना वो तो पूरा टूट गया है। इनके जो बाहर की बारीक डिजाइन जो आप देख रहे हैं ना वो वास्तुकला हाथ से की गई और बेहतरीन है। अंदर का पूरा भाग तो टूट गया है। यहाँ जो एक खास बात है वो मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ एक तिजोरी टाइप का बनाया गया है। इस तरह की इस पिलर से इन
पत्थरों से बंद करके और इस ओर का ये वाला भाग बनाया गया है। इस ओर से मैं आपको दिखाऊं इसको, तो ये वाला भाग देखिए, ऐसा लगता है कि तिजोरी नुमा जो कक्ष है ना वो यहाँ बनाने का प्रयास किया गया है। ये भी था, ये टूट गया है। और दूसरा आपको ये वाला दिखाई देगा, जो ये वाला भाग है, ये पूरा इसको स्लेब से बंद किया गया है। तो हो सकता है ये रानी का मुख्य ऊपर का महल रहा होगा, जिसमें रानी जो है वो अपने हीरे जवाहरात या जेवरात जो है वो इसके अंदर रखती होगी। ऐसे यहाँ दर्जनों महल हैं जो अब धीरे धीरे टूट कर बिखरने लगे हैं। ये महल का ही एक भाग था, जिसमें आप सामने की ओर के जो ये कमरे हैं ना, इनके ये भाग देखिए। ये ईंटें जो है ना, ये पत्थर, ये बिल्कुल अलग है। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पत्थर बाद में काम में लिया गया, लेकिन ये वाला जो ईंटें देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल अलग है और ये उसी जमाने की हैं। रानी के महल के सामने की ओर का भाग है और ये देखिए बिल्कुल उसी डिजाइन का है। पूरा जो छत है वो थोड़ी बहुत सुरक्षित जरूर है, लेकिन चारों ओर का भाग जो है ना वो टूट के बिखर गया है। इसके अंदर की ओर है ना एक छोटा सा भाग बना है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग है। ये देखिए, ऐसा माना जाता है कि बयाना निधि यानी गुप्त वंश के सोने के और गुप्त वंश के जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा यहीं से प्राप्त हुए हैं। और आज भी कहते हैं कि यहाँ खजाना गड़ा हुआ है। और देखिए जगह जगह आज भी आपको खुदाई जो है ना वो दिखाई दे जाएगी इसी के चक्कर में। तो ऐसी मान्यता है कि इस किले के अंदर आज भी खजाना मिलता है। कुछ सालों पहले ही यहाँ गुप्त वंश के सबसे अधिक सिक्के मिले थे, जिन्हें बयाना निधि के नाम से जाना जाता है, जो आज भी संग्रहालय में रखे हुए हैं। मीनार जो है, सतफेरा मीनार जो है, उसके बिल्कुल नीचे की ओर यहाँ पे एक मजार बनी हुई है। और एक मजार मैंने ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, इसके उस ओर देखी थी दीवार के पास में, वहां पर भी एक मजार जो है ना वो बनी हुई थी। जो ये महल का भाग है ये पूरा टूट गया है, 3 पिलरों के ऊपर है। आगे की ओर भी भाग रहा होगा, लेकिन अब तो टूट गया है। देखिए, तो सामने की ओर इस ओर भी महल है। ये जो मीनार है उसके दूसरे किनारे के ऊपर है। तो आगे की ओर ये वाला भाग यहाँ से टूट गया है। तो इस ओर आइए और वहां से मैं आपको दिखाता हूँ। इस ओर सतफेरा मीनार आपको दिखाई देगी, उसके दूसरी ओर कोने के ऊपर ये जो है ना महल के कुछ भाग बने हुए हैं जो लंबे हैं, और अंदर की ओर के जो है ना वो तो पूरे टूट चुके हैं। तो बिल्कुल ये क्षतिग्रस्त है और टूटने वाला है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। इसके जो पिलर्स है ना वो भी आप देखिए कि अब जो है ना आगे की छत तो पूरी गिर गई है, इस ओर की भी है ना कभी भी जवाब दे सकती है। तो ऐसा ही महल जो है वो इसके इस ओर भी बना हुआ है। तो मैं दूसरी ओर से दिखाऊंगा आपको। ये पूरा टूटने वाला है, इससे तो बाहर निकलते हैं अपने।